1954, main objective was to provide the safe water supply and adequate drainage facilities for the entire urban and rural population. What is safe water supply? इधर आओ पीछे जो घुसता है वो सबसे कॉर्नर पे रेड safe water supply. क्या इन द वाटर? नहीं समझ में आया अभी फिर से बोलो. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. और नेक्स्ट क्लीन किसको बोलेंगे? व्हाट इज क्लीन, व्हाट इज सेफ, व्हाट इज पोर्टेबल? सर सिनोनिम्स हो गए क्लीन, पोर्टेबल, ड्रिंकिंग वाटर. व्हाट इज क्लीन, व्हाट इज सेफ? यही आ जाओ भाई तुमको शक्ल में दिए. हाँ, और व्हाट इज क्लीन या व्हाट इज पोर्टेबल? फ्री फ्रॉम, वेरी गुड. फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट मुझे लगा अच्छे अच्छे बच्चे बैठे पीछे. आज पहले को उठाया उसने इतना अच्छा जवाब दिया, बाकी खड़े होंगे बस खाली. आगे आ जाओ तीनों, पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ बताओ. हाइजीनिक क्या होता है वही तो बता देना. फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और गिर जाएगा दर वाला. क्या चीज? हाँ, पॉल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए. गुड. और नेक्स्ट फ्री फ्रॉम, वेरी गुड. फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस. बताया हुआ शायद सेफ एंड होलसम वाटर को. फोर्थ सेमेस्टर में क्लास हुई, थर्ड सेमेस्टर में. थर्ड एमबीबीएस को तुम लोग तो सेकंड एमबीबीएस क्लास करी है ना तुम लोगों ने? वो भी नहीं करी है. कॉपी निकालो बैग में से, नीचे रखो बैग को. बैग में से कॉपी निकाल के ऊपर रखो. टेबल साफ करो, टेबल पर से बैग हटाओ. बैग नीचे रखो सारे. आ जाओ अंदर. बातें करने को नहीं बोला. बैग में से कॉपी निकालो. तुम्हारी कॉपी कहाँ है? बैग कहाँ है? खड़ो जाओ, क्लास से बाहर जाओ. तुम दोनों कहाँ है? मार्क्स नीचे करो पहले. तुम्हें स्पेशल कोर्स में आया तुम्हारे लिए. कॉपी कहाँ है तुम्हारी? कॉपी कहाँ है? नहीं लाया कॉपी? खड़ो क्लास से बाहर जाओ. क्लास में खड़ो, क्लास से बाहर जाओ. क्लास में करने क्या? कॉपी लेके नहीं आए यहाँ पर तो कोचिंग भी लेके नहीं गए थे. क्यों भूल गए थे? यहाँ पढ़ने आते, पढ़ाने आते तुम लोग. हम खुद नहीं चलते, सब नोट्स लेके चलते हैं. तुम्हें जरूरत ही नहीं है नोट्स की, किसी चीज की. सब याद रहता है तुम्हें, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम लोग को. ये तो पूछो मत, अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ सीधे. एक एक आ जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं गेट पर ही. बैठ जाओ सारे. एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज फॉर एंटायर द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. प्रॉब्लम विलेज, दैट इज where there is no safe drinking water. जहाँ पर safe drinking water नहीं हो पाता है, जहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं है, that is called as problem village. किसको बोलेंगे? Where there is no source of safe water available within the distance of 1.6 किलोमीटर. मतलब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक भी पानी साफ नहीं है. इतनी दूर से पानी लेकर के आना पड़ता है. Where water is available at the depth of more than 15 meters. बोरिंग का पानी, जमीन के नीचे से पानी भी आप नहीं निकाल सकते हो. वाटर इज वेरी स्केर्स, बहुत दिक्कत से मिलता है. या फिर पानी है बट पीने के लायक नहीं है, जैसे एक्सेस सैलिनिटी है, या आयरन है, फ्लोराइड्स हैं, या अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं. तो पानी है लेकिन आप पी नहीं सकते उसको. एंड वाटर इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ कॉलरा. कॉलरा बहुत ज्यादा है उस एरिया में. दैट इज प्रॉब्लम विलेज. जहाँ पर सेफ एंड होलसम वाटर का एक तरह से अपोजिट, जहाँ पानी पीने लायक नहीं है, दैट इज प्रॉब्लम विलेज. जहाँ पानी बहुत दूर तक है, एक्सेसिबल नहीं है, 1.6 किलोमीटर दूर से भी दूर है, या फिर डेप्थ इज मोर देन 15 मीटर्स. The stipulated norm for water supply is around 40 liters of safe water
पर डे। हमारा एम है कि एटलीस्ट 40 लीटर्स पर पर्सन को 40 लीटर्स पर डे पानी दे सके। एंड एटलीस्ट 1 हैंडपम्प या फिर कोई भी स्पॉट सोर्स फॉर एवरी 250 पर्सन। 250 लोगों के ऊपर एक हैंडपम्प हो या एक कोई सोर्स ऑफ वाटर हो। IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। जो सैनिटेशन प्रोग्राम है उसका मेन पार्ट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। कैसे होगा? बाय द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जो घर से कचरा निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। रिफ्यूज एंड वेस्ट वाटर, जो पानी कचरा निकल रहा है उसका प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। एंड कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग ड्राई लैट्रिन्स इनटू द लो कॉस्ट सैनिटरी लैट्रिन्स। व्हाट इज सैनिटरी लैट्रिन्स? तुम ही से पूछ रही हो, पीछे देख रहे हो? पीछे वाले पहले उठेंगे, बाद में आगे वाले से पूछेंगे। व्हाट इज सैनिटरी लैट्रिन? हाइजीनिक। एक वर्ड रट लिया बस, हाइजीनिक, और उसमें स्मेल पास कर देंगे। सही बोल रहा हूं तो मैं। नेक्स्ट, हाइजीनिक के अलावा कुछ बोलोगे? वेरी गुड। वाटर लेवल क्या होता है? समझा नहीं पा रहे। वाटर लेवल मतलब क्या? नेक्स्ट उठाऊं? वाटर लेवल या कुछ और होता है? कॉपी में देख रहे हो, बुक में देख रहे हो? क्या देख रहे हो नीचे? बोलो। तुम बीच में बैठ जाओ, बाकी दोनों खड़े रहो। नेक्स्ट, वाटर यूज होता हो और ड्राई लैट्रिन में भी वाटर से होता है। सर्विस टाइप में तो नहीं होता है, वो ड्राई लैट्रिन में ही वाटर के थ्रू डिस्पोज करते हैं, लेकिन उसको सैनिटरी नहीं बोलते। शेप बनाते हैं, इससे क्या होता है जो बताता वाटर कुछ? हाँ बोलो। दैट इज कॉल्ड एज वाटर सील। वाटर सील प्रेजेंट होनी चाहिए। ऊपर जो होती है वाटर सील, उसका जो शेप होता है नीचे पैन का जो पॉट का शेप होता है दैट इज एस शेप। उसमें 2 इंचेस का होता है, उसमें वो एस शेप रहता है। जिससे जितना भी बैठ जाओ, जितना भी पानी का फ्लो करोगे, हमेशा एक वाटर सील प्रेजेंट रहेगा, जिस वजह से फ्लाइज के लिए, फ्लाइज के लिए, ऑर्डर के लिए, स्मेल के लिए या फिर अनसाइटली अपीयरेंस नहीं दिखाई देता है, जिससे पूरा सैनिटरी बैरियर हो जाता है। सैनिटरी बैरियर पता है? तुम 6 सेमेस्टर में एग्जाम दोगे ना 6 महीने बाद। मई तो आगे, दिसंबर में एग्जाम आ जाएंगे तुम्हारे। सैनिटरी बैरियर क्या होता है? नेक्स्ट, सैनिटरी बैरियर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मार्क्स नीचे करो, खड़े रहो। नेक्स्ट, वेरी गुड। उसके जो बीच में लगाया दैट इज बैरियर। फीसेस और 5F दैट जो बताया अभी, फ्लाइज के लिए या फिर आइस के लिए, फ्लूइड के लिए 5F के लिए, जो बीच में फूड के कंटामिनेशन से बीच में जो बैरियर लगाया दैट इज सैनिटरी बैरियर। सैनिटरी बैरियर क्या हुआ? दैट इज सैनिटरी लैट्रिन। बीच में आपने एक वाटर का बैरियर लगा दिया जिससे कि वो उसको फ्लाइज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है और बीमारियां नहीं होंगी। तो दोनों का कॉन्टैक्ट में बीच में आप सैनिटरी बैरियर लगा दिया, दैट इज सैनिटरी बैरियर। सैनिटरी लैट्रिन किसको बोलेंगे? जिसमें वाटर सील प्रेजेंट रहेगा। आपने देखा चलो पॉट में, पैन में वाटर सील हमसे दिखता है, रहता है ना हमेशा पानी, दैट इज वाटर सील। वाटर सील बिकॉज ऑफ दैट एस शेप। वो एस शेप का कर्व होता है जिस वजह से वहां पर हमेशा वाटर सील रहता है, दैट इज सैनिटरी लैट्रिन। आप फील्ड विजिट पे जाते हो, फैमिली हेल्थ सर्वे करने जाते हो, वहां पर जाते हो, घर में जाकर पूछते हो, बैठ जाओ, घर में जाके पूछते हो कि पानी है कि नहीं है। पानी का तो यूज करते हैं, वो वॉश करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन होती क्या है यूजुअली अभी भी घरों में ड्राई लैट्रिन है। ड्राई लैट्रिन में क्या होता है? जमीन के नीचे गड्ढा खोदा और गड्ढे के ऊपर पॉट लगा दिया, पैन लगा दिया, पानी का रख दिया आपने और एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, दैट इज ड्राई लैट्रिन। सिंपली पानी पॉट से जो फीचर्स है, एक्स्ट्रा मटेरियल वो नीचे जाता है, नीचे इकट्ठा होते जाता है। वहाँ फ्लाइज भी जाती है, वहाँ मॉस्किटो भी जाते हैं, वहाँ पर रोडेंट्स भी जाते हैं। वेरी अनहाइजीनिक अभी भी है। सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन अभी भी है। रूरल में 70% ऑफ रूरल में इतना प्रमोशन किया गया है, इतना इसको बोला गया है कि करो करो, यूज करो यूज करो, इसलिए बोला गया आईईसी इंपॉर्टेंट है। आईईसी क्या है? दैट इज बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है।
हमारे घर में बना के तो दे दिया सरकार ने, लो कॉस्ट सैनिटरी लैट्रिन्स बना के तो दे दिए सरकार ने कि बना दिए, घर में पैसा दिया है, बल्कि बनाने के लिए घर में बनाओ और यूज करो। बन गई है लेकिन उनको यूज नहीं करते। तुम्हारा घर तो शायद नहीं कि तुमसे 2 साल 3 साल सीनियर निरामय वाला प्रोजेक्ट आया था, तब गए थे घरों में, तब सब बच्चे देखकर गए थे घरों में, गाँव में गए थे हम लोग, वहाँ पे अच्छी खासी बनी हुई है, बिल्कुल साफ सुथरी सुंदर बनी हुई है, बट बना के रखी हुई है 6 महीने 1 साल से, एक बार भी यूज नहीं करती, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आया, सरकार ने बोला, सरकार ने पंचायत पे सरपंच ने प्रेशर डाला कि बनानी है, बन गई, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज बिहेवियर चेंजेस वेरी मच नीडेड। जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा, उनको खुले में जाना ही पसंद है, दे प्रेफर फॉर ओपन एजुकेशन। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे बहुत महंगा खर्चा आएगा, इसलिए बोला लो कॉस्ट सैनिटरी लैट्रिन। क्यों? क्योंकि आप जाओगे, पानी रहेगा तो मैटर इकट्ठा हो जाएगा, जब वो गड्ढा भर जाएगा, गड्ढा भरने पर वो खाली करवाना पड़ेगा। खाली करवाने की जो मशीन आती है वो 2000 रुपये महीने के ले लेती है, एक बार आएगी 2000, तो हर महीने 2000 रुपये क्यों दें? बाहर जाएंगे तो फ्री हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो कॉस्ट डिफरेंट बीमारियां लेकर के आ रही है, वहां पर भी दवाइयों में खर्चा हो रहा है, लेकिन उस टाइम को ये दिखाई 2000 महीने खर्चे होते हैं, आप उनसे कुछ यूज भी नहीं करते हो, कौन लेके जाए, कौन खाली करवाए, बार बार भर जाता है तो पानी से। तो उसके लिए क्या किया कि 2-2 पिट्स बनाए गए हैं, एक तो फिर कवर करके मैनुअल बना दिया, बन जाता है 6 महीने में, उससे 6 महीने में दूसरे को यूज करो, या फिर उसको खाली करने के लिए बहुत सारे उसके लिए इंतजाम करे गए हैं। तो इसलिए बोला गया था कि लो कॉस्ट सैनिटरी लैट्रिन्स बनाई गई हैं, ड्राई लैट्रिन्स को चेंज करके। तो रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम में निर्मल भारत अभियान आया था। ऑब्जेक्टिव वाज टू सस्टेनेबल द बिहेवियरल चेंज विद द प्रोविजन ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज। सैनिटरी फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करवा दी थी, बट बिहेवियर चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटीज इन द फेस्ड मैनर सैचुरेशन विद निर्मल ग्राम। उसके बाद पहले था रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, नाम चेंज हुआ निर्मल भारत अभियान, फिर नाम चेंज हुआ स्वच्छ भारत अभियान, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव पहले रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम था, नाम चेंज होगा टोटल सैनिटेशन कैंपेन। दीज आर ऑल सेम, सरकार आती है, नाम चेंज होता है, प्रोग्राम एज सच वही का वही रहता है। निर्मल भारत अभियान, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, इसका नाम चेंज करके स्वच्छ भारत मिशन किया गया ऑन 2 अक्टूबर 2014। प्रमोशन हुआ, लोगों को समझाया गया, जिससे कि लोगों में कुछ बिहेवियर चेंज है एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट। प्रमोशन ज्यादा हुआ, जिस वजह से इसको सब जानने लग गए। टीएससी को, टोटल सैनिटेशन कैंपेन को, एनबीए कोई नहीं जानता था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन को 90% पॉपुलेशन जानने लगी है, और उसे काम भी बहुत ज्यादा किया गया, बनाया गया। 20,000 रुपीज के अराउंड दिया गया था हर घर को कि आप बनाओ। रीस्ट्रक्चरिंग द निर्मल भारत अभियान। इतनी बातें क्यों कर रहे हैं बैठ के ये बीच में? पार्टिसिपेशन बाय द प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स, इसमें 2 कर दिए गए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रामीण वेयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज बाय प्रमोटिंग द क्लीनलीनेस। पन्ना ले सकते हैं कॉपी से कितना क्या पढ़ाया गया आज, ना बोलो क्या पढ़ाया गया। हमारी कॉपी का है, तुमने लिया किसी से? किससे लिया ये? और सी का है? कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है, बस लेके बैठे रहो, उसको कॉपी खुलवा दी दो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज, गांव में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया बाय इम्प्रूविंग द प्रमोटिंग द क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड एलिमिनेटिंग द ओपन एयर डिफिकेशन। गांव में मेन एम, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट द ओपन एयर डिफिकेशन एंड एक्सेलरेट द सैनिटेशन कवरेज इन द रूरल एरिया एंड मोटिवेट द कम्युनिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पीआरआई, गांव में पीआरआई चलते हैं, टू अडॉप्ट द सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। उसको सस्टेन करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए आगे तक फिर कम्युनिटीज को और पीआरआई को ये काम दिया गया था। एनकरेज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर इकोलॉजिकली सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन। डेवलप कम्युनिटी मैनेज सैनिटेशन सिस्टम्स फोकसिंग ऑन द scientific solid and liquid waste management for overall cleanliness. Then key components for startup activities including the preparations of the state plan, then construction of household toilets, then construction of community sanitary complexes. Household toilets क्या होते हैं? आगे
हाउस होल्ड टॉयलेट्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड टॉयलेट्स क्या होते हैं? नेक्स्ट, हाउस होल्ड क्या होता है? नेक्स्ट तैयार है, खड़े होने के लिए जाओ, तो खड़ा नीचे देखे जाएगा वो। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस क्या होता है? घर, तुम घर में रहते हो ना, तुम्हारे घर पे जो है उसको क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड टॉयलेट। और क्या पूछा मैंने? कुछ क्वेश्चन पूछा क्या मैंने? जो हाउस में होगा, जो हाउस होल्ड यूज कर रहा है, जो उसमें रह रहा है, वो यूज कर रहा है, दैट इज हाउस होल्ड टॉयलेट। जिम्मेदारी सफाई की मेरी है, गंदगी की मेरी जिम्मेदारी है, दैट इज हाउस होल्ड। पर्सनल टॉयलेट, दैट इज हाउस होल्ड टॉयलेट। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या होते हैं? CHC। मास्क क्यों लगा के आए हो तुम लोग क्लासेस में? तुम्हारी क्लास है ना, कोई और है क्लास के अंदर? इसका मास्क हटाओ एक बार, मास्क हटाओ अपना। हाँ, तुमसे ही बोल रही हूँ, खड़े हो ना, तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। व्हाट इज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस? CHC। नीचे क्यों देख रहे हो? ऊपर मुझसे बात करो ना। नीचे क्या पढ़ रहे हो? बुक खोली हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, योगेश। हाँ बताओ योगेश। नेक्स्ट, बस। नेक्स्ट, हाँ, पब्लिक टॉयलेट, दैट इज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस। और एक्सप्लेन करूँ कि समझ में नहीं आया? तो हाउस होल्ड समझ में नहीं आया, फिर ये क्या समझ में आएगा? और एक्सप्लेन करो। हाँ, और मतलब आपने एक कम्युनिटी में, आपने एक वहां पर एक कॉम्प्लेक्स में जहां पर 10-20 दुकानें हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, 10-20-50 लोग आते हैं, उनके लिए एक कॉमन बना दिया जहां पर दे कैन पे एंड यूज, दैट इज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आप जाकर के यूज कर सकते हो एंड पे फॉर इट, दैट इज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है, जहां पर सफाई की जिम्मेदारी किसी और की है और यूज आप जाकर कर सकते हो, दैट इज कॉमन है, जहां पर कोई भी जा सकता है कम्युनिटी में से उठ करके, दैट इज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फंक्शनरीज, फंक्शनरीज जो उसमें काम करने वाले उनकी कैपेसिटी, कैपेसिटी दैट इज मैन पावर, तो मैन पावर को इंक्रीज किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी डन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो स्कूल्स हैं वो दूसरी मिनिस्ट्री में आते हैं और आंगनवाड़ी अंडर द वो स्कूल जो है वो HRD के अंदर आते हैं और आंगनवाड़ी जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है मिनिस्ट्री। ये दोनों की अलग अलग मिनिस्ट्री है, दोनों का अलग अलग फंड आता है। तो आंगनवाड़ी आती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में और गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो दोनों ने अपना अपना किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। ऐसा क्यों किया? स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं कि बच्चों में ही अगर हम आदत डाल देंगे टॉयलेट जाने की तो दे विल नॉट गो फॉर ओपन एयर डिफेकेशन, और घर में ही वो फिर अपना प्रमोट करेंगे, घर वाले को यूज करेंगे। तो स्कूल्स में खोला ताकि बच्चों में ही हम उसको इनिशिएट कर सके कि आगे वो हैबिट बन जाए उनकी एंड दे कैन यूज इट। रूरल स्कूल सैनिटेशन फोकसिंग ऑन द सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये मेजर इंटरवेंशन आया था। दोनों के लिए अलग अलग बनेंगे, शैल बी इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम ऑफ स्कूल एजुकेशन। Completed household sanitary toilet have the toilet unit that is having the substructure sanitary आधे घंटे बात करती हूँ क्लास में। Superstructure with water facility and hand wash unit. Incentives will be given for BPL, that is below poverty line household, APL above poverty line, only to SC and STs। इनको इंसेंटिव दिया गया था कि आप बनाओ एंड देन यू हैव टू यूज इट। जो पैसा बनाने के लिए दिया उसके अलावा इंसेंटिव दिया कि आप बनाओ और उसको यूज करो। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो मतलब छोटे फार्मर्स थे, उनको लैंडलेस, दिस इज फॉर ग्रामीण, लैंडलेस लेबरर्स। ये क्या होते हैं लैंडलेस लेबरर्स? नेक्स्ट, खुद की जमीन नहीं होती, दूसरों की जमीन में जाकर के खेती करते हैं। गांव में तो मेन काम क्या है? खेती। तो खेती के लिए खुद की जमीन तो नहीं है कि उसमें खेती कर सके, बैठ जाओ सारे।
तो दूसरों की जमीन में जाकर के खेती करते हैं. फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड वुमेन हेडेड फैमिलीज. देन स्वच्छ भारत मिशन फॉर अर्बन. अर्बन के लिए दिट वाज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. मेन ऑब्जेक्टिव्स वेयर एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन. शहरों में भी ओपन डिफिकेशन स्पेशली इन स्लम्स. ये थोड़ी सी भी पेरिफेरी में जाता है कम्युनिटीज में, वहां पर भी अभी ओपन डिफिकेशन है. देन इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. ये क्या होता है? इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. नेक्स्ट, इरेडिकेशन मतलब खत्म करना. फिर मैनुअल मतलब खुद से. स्कैवेंजिंग मतलब सही बोल रहे, बोलो. क्लीनिंग. तो खुद से मैनुअल सफाई करना. सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अभी भी काफी जगहों पे ऐसी थी जहां पर की सर्विस टाइप होती है, दैट इज सरफेस टाइप. बैठ जाओ. सर्विस टाइप दैट इज मैनुअली. स्वीपर आएगा डेली या ऑल्टरनेट डे और पीसेस एक्सक्रीटर मटेरियल लेकर के जाता है. दैट इज वेरी अनहाइजीनिक और सुनने में बहुत ही अनएथिकल लगता है, बट दिस वाज प्रैक्टिसिंग. दैट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करना है. मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है. इसके लिए क्या हो रहा है आजकल अपने गांव शहरों में, अर्बन में? नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या हो रहा है? ये सब बता रहे तुम्हें क्या चला रखी है, क्या चला रखी है, वही तो बोलना है. हाँ, व्हीकल्स आते हैं, गाड़ी आती है ना घर में, डब्बे वाला गाड़ी लेना आया, कचरा लेना आया, तो दैट इज म्युनिसिपैलिटी चला रखी है, जो तुम्हारे घर से आकर के कचरा सॉलिड वेस्ट ले करके जाती है, ना कि तुम जगह जगह जा करके डंपिंग करके आओ. तुम क्या करते हो? घर से कचरा उठाया और घर के बाहर डाल दिया, या कहीं पर कचरा का मैदान बना हुआ जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है, पीला होता रहता है, तो उसको बचाने के लिए घर के बाहर एक गाड़ी भेजी है म्युनिसिपैलिटी ने. जिससे पैसे देती है तुमसे, वो लेती है, तुम्हारे बिल में ऐड होके आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में या पानी के बिल में ऐड होके आते हैं. तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए म्युनिसिपैलिटी ने, नगर निगम की गाड़ी आती है जो कि कचरा तुम्हारे घर के बाहर से लेकर के जाती है, एंड उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है. टू इफेक्ट द बिहेवियर चेंज रिगार्डिंग द हेल्दी सैनिटरी प्रैक्टिसेस. जनरेट द अवेयरनेस अबाउट द सैनिटेशन एंड इट्स लिंकेज विद द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस. इसके बारे में अवेयरनेस को इंक्रीज करो. सो गई, इसमें मिलाना, अपने बगल वाले को मिलाओ. कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज. अर्बन लोकल बॉडीज को इंक्रीज करना, उनमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना. टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन कैपेक्स एंड ओपेक्स. मिशन के कंपोनेंट्स थे हाउस होल्ड टॉयलेट्स इंक्लूडिंग द conversion of insanitary latrines or pit latrines into the 4 flush latrines. Then making of community toilets and public toilets. Community तो बता दिया इसने, नहीं public बताया. What is community toilet? Next, public और community अलग अलग है. Very good. फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे स्लम्स हैं, उनके घर ही छोटे छोटे हैं. देखे स्लम्स में घर ही छोटे छोटे हैं, घर ही नहीं बने हुए हैं, एक कमरे का झुके झुके बना लिया, उसमें रहते हैं. जहाँ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, एक कम्युनिटी है थोड़ी सी जगह पर जहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ दे कैन नॉट अफोर्ड किया टॉयलेट बनाए, तो उनके लिए क्या किया सरकार ने, एक अलग से टॉयलेट बना दिया जिसमें 3-4 फॉर मेल एंड 3-4 फॉर फीमेल, जिससे वो जा सकते हैं. वहाँ पैसा नहीं लगता है. दिस इज कम्युनिटी टॉयलेट. उस कम्युनिटी के लिए, उस एरिया कम्युनिटी वाले उसको यूज करें, नॉट गो फॉर ओपन एयर डिफिकेशन. बैठ जाओ. ओपन एयर डिफिकेशन ना जाए, उसके लिए बनाया दैट इज कम्युनिटी टॉयलेट. और पब्लिक टॉयलेट दैट इज पे एंड यूज, जो कि एक कम्युनिटी में, किसी कॉम्प्लेक्स में ना दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी एरिया में जहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है, वहां पर दे कैन यूज पे एंड यूज. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके लिए प्रॉपर डिस्पोजल किया, IEC एंड पब्लिक अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग. Public toilets for the floating population, general public in the market places, train stations,
tourist places, near the office complexes, or other places where large number of people passes by. That is public toilets. Then community shared facility for a group of residents or entire settlement. For low income informal settlements के लिए, जहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पर 10, 20, 50 फैमिलीज आके रहने लगती है. Where less space and land in the house. Users are fixed for that in public toilets. Sorry, community toilets. Then household toilet component for the urban area. Aim is to no household engage in the practice of open air defecation. क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बगल में क्या खोला हुआ है तुमने? मोबाइल में काम कर रहे हो? कुछ तो खोला हुआ है. No new insanitary toilets are constructed during the mission period. Then pit latrines are converted into the sanitary latrines. Target group for construction of household units of toilets, that is more than 80% of household engaging in the open air defecation. Household with the insanitary latrines इनको टारगेट किया गया था एंड सिंगल पिट लैट्रिन्स जिनके यहाँ पर उनको टारगेट किया गया था. ऑब्जेक्टिव्स हो ही गए हैं. कंपोनेंट हिस्ट्री पब्लिक अवेयरनेस में द इम्पोर्टेंट इज बिहेवियर चेंज. मोर टॉयलेट शुड बी मेड फॉर द क्लीन इंडिया. उसको प्रमोट करने के लिए कि अपनी अपनी कम्युनिटी को डिस्ट्रिक्ट का जो है हर डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करने के लिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण चलाया गया था, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े कि हर साल के बाद हमारी मूल्यांकन होता है, हमें नापा जाता है कि हम देखा जाता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बेस्ट आया कि नहीं है, नंबर 1 पे आया, हमारी रैंकिंग कौन सी रही. तो इसके लिए लोगों में कंपटीशन की भावना हो, लेकिन इससे क्या हो कि मेन वो सैनिटेशन फैसिलिटीज इम्प्रूव हो. इसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया. इस वॉज एनुअल रैंकिंग हर साल पे होती है अंडर द MOUHA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, टू असिस्ट द अर्बन areas of community on their levels of cleanliness and active implementation of Swachh Mission. Objective was to encourage the large scale citizen participation. Citizens को involve किया गया था जो उसमें रहने वाले लोग हैं, to create awareness among all sections of society about the importance of working together towards making the towns and cities a better place to live in. 2021 में हुआ था जिसमें 4,320 सिटीज पे किया, जिसमें 57 इंडिकेटर्स देखे थे, जिसमें MP का इंदौर वॉज द फर्स्ट फॉर द 5th कौन सी 5 साल से इंदौर ही फर्स्ट आ रहा है. सेकंड वॉज सूरत एंड थर्ड वॉज विजयवाड़ा. देन छत्तीसगढ़ वॉज more than 100 urban local bodies में cleanliness state. झारखंड was less than 100 urban local bodies. छोटे states में झारखंड एंड बड़े स्टेटों में बिग स्टेट्स में छत्तीसगढ़. राजस्थान was 11th. How realistic is the स्वच्छ भारत कैंपेन? बहुत चीजें तक सिर्फ डंडा नहीं होता, जब तक पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है आप लाइट को पार कर जाते हो. ग्रीन लाइट के लिए रुकते तभी है, वेट कभी करे पुलिस वाला खड़ा होता है. तो जब प्रेशर पड़ा ऊपर से तभी चीजें सफाई होती हैं, तभी वहाँ टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, तभी ओपन एयर डिफिकेशन बंद होगा. जब तक प्रेशर नहीं होगा ऊपर से तो अंडर द प्रेशर थिंग्स हैपन फास्टर एंड इम्प्रूव. बाय 2015 20 million toilets were made. Less than 1/3 where have the sanitary facilities. Only 1/3. 22% have in the rural. गांव में केवल 22% के पास होंगे, 1/4 केवल अराउंड 20% के पास ही सैनिटरी फैसिलिटीज है. वही बता चुकी हूँ अभी ये पहले कि बच्चों के लिए बोला गया था कि जो स्कूल में जा रहे हैं उनको पहले प्रमोट किया गया कि बच्चों के अंदर अगर शुरू से ही ये हैबिट आ जाएगी देन दे विल यूज लेटर ऑन. घर में भी यूज करेंगे और later on in the life they will also use it. First step is to psychology. First toilets at the
स्कूल, तो स्कूल्स में टॉयलेट बनाए गए थे। इफ इन सैनिटेशन दैट इज 500 पर मंथ का खर्चा आ जाता है लगभग। पीछे कोई और भी पढ़ा रहा है क्या तुम्हें? दो तीन जो कंटिन्यूसली बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, मुंह पे हाथ रखते हो और शू बोल जाते हैं। मैडम को दिखता तो है नहीं है, तो मास्क लगा लेते हैं, नहीं तो नीचे देख करके मुंह छुप जाता है जैसे बिल्कुल। मैडम को तो कुछ दिखता ही नहीं है खड़े करके। India fills figures that is 34% have no toilets at their homes in urban areas. मोबाइल फोन तो है बट टॉयलेट फोन नहीं है घर में। ओपन ड्रेनेज इन द स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं? व्हाट इज स्लम? इधर तुम्हारे आगे व्हाट इज स्लम? अपने आगे वाले खड़ा करो, तुमको समझ में नहीं आएगा। हाँ जो पीछे देख रहा है, हाँ इसको, हाँ व्हाट इज स्लम? हाँ हाँ क्या होती है? हाँ ये तो पूछिए स्लम क्या होती है? क्या होती है कच्ची बस्ती? वही तो पूछिए कच्ची बस्ती क्या होती है? डेफिनेशन तो होती है, डेफिनेशन तो पूछेंगे तुमसे। गांव क्या डेफिनेशन होती है रूरल की? गांव की क्या डेफिनेशन होती है फिर? इंग्लिश में नहीं पूछी तुमसे। खड़े रहो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट, खड़े रहो, हंसने खड़ा नहीं किया तुम क्लास में। नेक्स्ट, हाईली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया, जहाँ छोटे छोटे घर है, रहने के लिए जगह नहीं है, घर छोटे हैं, घर पक्का हाउस नहीं होगा लेकिन डेंस होंगे, एक ही जगह पे छोटी सी जगह बहुत सारे लोग रहेंगे। बाकी अगर सिटीज की बात करें, टाउन की बात करें, कहीं बुक तो खोला करो, इंग्लिश में बताया जाता है टाउन और हंसरा पर से बहुत अच्छी से बताता है। जैसे हम बेवकूफ में खड़े हुए थे यहाँ पर, नहीं हम बेवकूफ है, बाकी सब इंटेलिजेंट है यहाँ पर। सारे पूरे क्लास में बहुत लोग जो सुना रहे हैं, क्लास भी हंस मजे आ रहे हैं सबको। एक चैनल किसी ने लिखा शक्ल देख रहे हैं बस मेरी, फिर एग्जाम में बोलते हैं आकर मैंने कुछ याद तो होता ही नहीं क्या पढ़ के आए हम, फिर एग्जाम में हमसे हंसता है कि हम पढ़ाते नहीं है तुम लोग कुछ भी। नींद आ रही, आदत हो गए यहाँ पर, इतनी बड़ी जमाई रहे, मुझे देख के नींद आने लगी इन लोग को, इसलिए देखने बंद कर दिया जरा। स्लम्स में रहने के लिए जगह नहीं होती है, मैं बता चुकी हूँ पहले ही, तो वहां पर आप ओपन अलग से टॉयलेट नहीं बना सकते हो, तो वो उसके लिए था। बैठ जाओ। Conclusion, that is Prime Minister Narendra Modi launched this national-wide cleanliness campaign, that is Swachh Bharat Mission or Clean India campaign, found on the Gandhi Jayanti on 2nd October. Addressing the nation at the launch, that 1.25 billion to join the Swachh Bharat mission and promote it to everyone. Be the change you wish to see in the world.